और अभी आपने सुना होगा DRC 01B, जो कि नया फॉर्म है, जो कि इंटीमेशन है अगर आपके GST की लायबिलिटी में मिसमैच होता है। अगर आप GSTR 1 और आपके GSTR 3B में जो GST लायबिलिटी के अंदर कोई मिसमैच होता है तो उसके लिए इंटीमेशन आती है, और ये इंटीमेशन आपको GST के आपके जो पोर्टल के अंदर मिल जाएगी, और आपके ये मेल पे जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है और दूसरा आपका रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर भी आती है अगर मिसमैच होता है। ये जुलाई के महीने से स्टार्ट हुआ है, जुलाई 2023 के से। और इसमें जो लायबिलिटी जो फॉर्मेट है GSTR 01B का वो आप देख रहे हैं, इसमें हमारे जो दिया हुआ है इंटीमेशन ऑफ डिफरेंस इन लायबिलिटी रिपोर्टेड टू द एलिमेंट ऑफ द ये दैट इज़ सप्लाइड एंड द रिपोर्टेड इन रिटर्न्स। दैट इज जो आपने GSTR 1 में भरा था, जो आपने सप्लाईज की है वो आप GSTR 1 में दिखाते हैं, और साथ साथ में जो जिस पे आप टैक्स भरते हो GSTR 3B में दिखाते हैं। अगर उन दोनों में डिफरेंस होता है थोड़ा, और डिफरेंस के रीज़न हो सकते हैं, रेफरेंस के रीज़न जैसे हो सकते हैं आपने प्रीवियस पीरियड्स में आपने ज़्यादा पे कर रखा हो, ये होगा, या ऐसा हो सकता है कोई छूट गई हो सप्लाई, उसकी वजह से भी हो सकता है, या एक्सेस आपका एडवांस पे आपने कर दिया हो। बहुत रीज़न होते हैं जिसकी वजह से डिफरेंस होता है आपका GSTR 1 और GSTR 3B में। अगर ऐसा डिफरेंस आता है, जैसे इसमें हमारा जो परसेंटेज होता है, जैसे परसेंटेज दिया होता है, अगर हमारा GSTR 1 और GSTR 3 में जो डिफरेंस का अगर मैचिंग का परसेंटेज 100% से थोड़ा कम है, जैसे 90% भी है, तो आपको इंटीमेशन ये DRC 01B की इंटीमेशन आपके पास आ सकती है। और DRC 10B की इंटीमेशन आने के साथ ही आपको उसका रिप्लाई देना है। अगर रिप्लाई नहीं देना तो आपको इसके टैक्स पे करना है। जो इसमें जो DRC जो 03 फॉर्म है उसके अंदर जाके अब आपको टैक्स पे करना है, GST का टैक्स पे करना है, और टैक्स पे करना है, या उसका आपको इंटीमेशन का जो आया है उसका रिप्लाई देना है। वो रिप्लाई देना जिसका जो रिप्लाई है, इसी के नीचे जो पार्ट A है, जो इसका पार्ट B है, पार्ट B के अंदर हम इसका रिप्लाई देंगे। और पार्ट B के अंदर रिप्लाई के डिफरेंट ऑप्शंस दे रखे हैं कि किस रीज़न से आपका ये डिफरेंस आ रहा है, वो आपको रीजंस को आपको एक्सप्लेन करना है। उसके अलावा एक अदर रीजंस है, वो भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो जो भी आपको एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा। अगर पे नहीं कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं पे कर रहे हैं डिफरेंस को, तो उसका आपको क्या देना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, जो कि पार्ट B के अंदर होता है। तो ये आपको बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि GSTR जो नए नोटिफिकेशन आई है और नए रूल जो हमारे चेंजेस आ रहे हैं उसके अंदर जो हमारे DRC 01B की बहुत इंपॉर्टेंस होगी है, जो कि ऑटो, मेरे ख्याल से ये जो होगा ये ऑटो जनरेटेड होगा, जो ये सिस्टम जनरेटेड होगा, सिस्टम से ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। क्योंकि आपका कुछ डिफरेंस आता है, जो 1 और 3B के अंदर डिफरेंस है, ऑटोमेटिकली ये इंटीमेशन जनरेट होगी। इंटीमेशन जनरेट होने के बाद अगर आप नहीं करते हो तो अगली बार की GSTR 1 आपकी ब्लॉक कर दी जाएगी। आप GSTR 1 नेक्स्ट मंथ की नहीं भर सकते। लेकिन ज़रूरी नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपने नहीं इसका जवाब दिया नेक्स्ट मंथ की GSTR 1 का, तो 1 का टाइम आ गया, तो अब उस टाइम आप इंटीमेशन का जवाब दे दो, और ये क्विकली फास्टली हो जाता है। इसका आपको दोबारा से आपकी GSTR 1 जो है आपकी अनब्लॉक हो जाती है। और लेकिन इसको बहुत ध्यान से करना है। GSTR 1 जो हमारे DRC 01B का जो रिप्लाई है, और पहले तो कोशिश ये करें कि आपके उसमें डिफरेंस आए ना, क्योंकि जो GSTR 1 है और GSTR 3 भी जब भरते हैं तो इसमें आप डिफरेंस का कोशिश करें कि डिफरेंस ना ही आए। क्योंकि आप जब चेक करते हैं एक नया इसके अंदर जो फीचर्स डाला गया है GSTR रिटर्न के अंदर, उसके अंदर दिखाता है कि आपका मिसमैच है कि नहीं है। आप तो उसी में भरते वक्त ही मिसमैच को चेक कर सकते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आप इसकी जो इंटीमेशन का जवाब प्रॉपरली दें, ताकि आपको जो कंप्लाइंस में कोई प्रॉब्लम ना हो, GST अथॉरिटी की वजह से कोई नोटिस वगैरह ना है। क्योंकि अगर इसमें नोटिस आता है तो इसकी रिकवरी है, जैसे आपकी रेवेन्यू रिकवरी होती है, आपकी जैसे कलेक्टर रिकवरी करता है, उस तरह से आपकी रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। रिकवरी प्रोसीडिंग में आपको पता क्या क्या होता है। रिकवरी प्रोसीडिंग में आपके बैंक अकाउंट सीज हो सकते हैं। बैंक अकाउंट सीज होने के बाद, यानी जब आपको बैंक अकाउंट सीज होने के बाद बैंक से पैसे निकाल जाएंगे इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द GST लायबिलिटी, ये निकाल लिया जाता है। दूसरा और भी बहुत इसमें पैनल प्रोविजन है GST रिकवरी का। आप जाके इनकम टैक्स का सेक्शन 70 जाके पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर सारा कुछ बताया गया है कि GSTR जो हमारे जो रिकवरी किस तरह से की जाती है, जो ड्यूज़ की, वो उसके अंदर बताया गया। तो यहाँ तक कि नौबत ना आए, तो इसलिए पहले आप इसका रिकन्सिलेशन करके रखिए। अगर रिकन्सिलेशन नहीं हो रहा है, अगर आपको रीज़न पता है इसका, तो इसका रीज़न ज़रूर और ज़रूर पार्ट B के अंदर दें, जिससे कि आपको इस रिकवरी का सामना ना करना पड़े। तो इसी तरह मिलेगी एक नई वीडियो के साथ बाद में, जो कि इम्पोर्टेंट होगा, जो कि इम्पैक्ट डालता है GST की कंप्लायंस करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।